सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कारपेंटर वीजे। सो आज का वीडियो फिर से आरसी 125 के बारे में है, बट दिस इज नॉट अ टेस्ट राइड, नॉट अ वॉक अराउंड। ये है डिफरेंस बिटवीन द इंडियन स्पेक एंड द इंटरनेशनल स्पेक। हमेशा ऐसे ही क्यों होता है कि इंडिया में डेवलपिंग स्टेज में बाइक सेल की जाती है और यही बाइक्स डेवलप होके यूरोपियन और यूएस एरिया में बाइक सेल की जाती है एंड स्टिल वी आर यूजिंग अंडर डेवलप प्रोडक्ट। ऐसा क्यों? तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि इंडिया में आरसी 125 किस स्टेज में बेची जा रही है और इंटरनेशनल लेवल पे किस स्टेज पे बेची जा रही है। सो आई विल रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड गाइस। सो पहले तो बाइक का वजन से ही प्रॉब्लम है। इंडिया में जो बाइक मिल रही है आरसी 125 विच इज 17 to 18 kgs heavier than the Euro spec। मुझे पता नहीं, KTM बेसिकली फेमस है फॉर मेकिंग द लाइट बाइक्स और इंडिया में ये 17 से 18 किलो हैवी बना रही है। डोंट नो व्हाई। इनफैक्ट जो यूरोप में बाइक मिल रही है उसमें जो RC 390 और ड्यूक 390 में एग्जॉस्ट लगा हुआ है वही एग्जॉस्ट RC 125 में भी मिलता है, जो इंडिया में अभी भी अंडर बेली एग्जॉस्ट मिल रहा है। मे बी दैट इज बिकॉज ऑफ द BS4 और यूरो 4 जो यहाँ पे है और वहां पे डिफरेंस है। यूरो 4 अभी भी अलाउ नहीं करता है अंडर बेली एग्जॉस्ट यूरोप में फिलहाल। सो मे बी जब भी BS6 इंडिया में लॉन्च होगा तो मेरे ख्याल से RC 125 भी एग्जॉस्ट के साथ दिखाई देगी फ्यूचर में। सो सेकंड पॉइंट पे आता हूँ। सेकंड पॉइंट का थोड़ा रीजन समझ सकता हूँ, क्योंकि इंडिया में सारी गार्ड के साथ आती है RC 125 या कौन सी भी बाइक, इट इज मैंडेटरी टू इंस्टॉल अ सारी गार्ड इन इंडिया। हालांकि यूरो स्पेक में ये सब मिलता नहीं है, उसकी वजह से मेरे ख्याल से बाइक और लाइट हो गई है। सो सारी गार्ड इंडिया में मिलता है और यूरो स्पेक में नहीं मिलता है। एनीवेज मेरे बाइक पे सारी गार्ड इंस्टॉल था, वो निकाल दिया है। इट लुक्स वियर्ड ऑन अ स्पोर्ट्स बाइक। सो आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट इज अबाउट द ग्रैब रेल। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज दिस इज अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इंडिया एंड यूरोप और यूएस। ठीक है, इंडिया में बाइक एक ग्रैब रेल के साथ आती है। आपने ऑब्जर्व किया रहेगा राइट साइड में एक ग्रैब रेल पकड़ने के लिए रहता है पिलियन के लिए, दैट इज फॉर द पिलियन। अभी यूरो या यूएस में जितनी भी बाइक मिलती है दैट इज ऑन द मेंटालिटी कि भाई ये राइडर पिलियन रखने ही नहीं वाला है। इंडिया में पिलियन आने ही वाला है, यही समझ के बाइक बेचते हैं। तो इसलिए इंडिया में आपको बाइक मिलती है विद ग्रैब रेल, हालांकि यूएस में और यूरोप में विदाउट ग्रैब रेल। सो जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देखा रहेगा, थंबनेल में आपको दिख रहा है कि RC 390 इंटरनेशनल एडिशन के ग्राफिक्स कैसे है। और जो इंडिया में मिल रही है इसमें दो एडिशन है, एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर है और एक ऑरेंज एंड ब्लैक कलर है। सो जो बाहर आपको ग्राफिक्स मिल रहे हैं वो इंडिया में क्यों नहीं? अभी ग्राफिक्स में भेदभाव करके क्या फायदा है? तो एटलीस्ट ग्राफिक्स मेरे ख्याल से इंटरनेशनली सेम रहनी चाहिए जहां पे भी बिक रही है बाइक। आई डोंट थिंक कि उसमें चेंजेस करके कुछ फायदा है। तो मेरे ख्याल से जो इंटरनेशनल लेवल पे बिक रही है RC 125 स्टिकरिंग या ग्राफिक्स के साथ, वो बहुत अच्छी है। वो मेरे ख्याल से इंडिया में भी लॉन्च करनी चाहिए। मे बी वो कलर या अपग्रेड्स में नेक्स्ट ईयर लॉन्च की जाए, आई होप सो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आरसी के बारे में नहीं है बट दिस इज अबाउट द KTM ड्यूक 125। अभी KTM ड्यूक 125 जो इंडिया में मिल रही है दैट इज बेस्ड ऑन द KTM ड्यूक 200 ओल्ड वर्जन। सेम डिजाइन है KTM ड्यूक 200 जैसा, बट जो यूरोप या यूएसए में मिल रही है KTM ड्यूक 125 दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द KTM ड्यूक 390 2017 वर्जन। हेडलाइट से लेके एग्जॉस्ट तक, TFT डिस्प्ले तक KTM ड्यूक 390 का दिया है। अब इसके पीछे रीजन है नो डाउट, दैट इज फिर से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंडिया में अगर ये बाइक KTM ड्यूक 125 यूरो स्पेक वाली इंडिया में बिकती है तो दैट विल कॉस्ट यू बियॉन्ड 2 लाख रुपीज। सो मार्केट का सिचुएशन देख के KTM ने डिसीजन लिया है, नो डाउट। सो अगर ये बाइक आती भी है इंडिया में तो दैट विल कॉस्ट बियॉन्ड 2 लाख विच इज नॉट अफोर्डेबल फॉर द पॉकेट्स ऑफ द इंडियंस। यहाँ पे ड्यूक 125 का और KTM RC 125 का प्राइस सुन के ही ऑलरेडी इंडियंस थक रह गए हैं बीसी, बिकॉज इट इज गोइंग बियॉन्ड 1.6 लाख। बिकॉज इंडियन मेंटेलिटी ऐसे है कि हम वैल्यू फॉर मनी के पीछे भागते हैं,
जितना हम लोग खर्चा कर रहे हैं उसमें हम लोग को कितना प्रॉफिट मिल रहा है या कितना हम लोग उस चीज को यूटिलाइज कर रहे हैं वो ज्यादा फोकस करते हैं, नॉट बिकॉज कि भाई एक प्रीमियम चीज बना दी और हम लोग ने कुछ भी कचरा खरीद लिया. सो गाइस, वी आर स्मार्ट बायर्स. So for my smart viewers, I just want you to make the smart choice while you make the decision to buy the bike. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए. अगर आपको ऐसे वीडियो आगे ज़रूर देखने हैं, you can subscribe to my channel Carpenter VJ. Till then you can follow me on Instagram. It's the same Carpenter VJ. See you in the next video guys. Take care. Bye.